नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अयोध्या पहुंचे। प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन किए। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भव्य रोड शो किया और इस दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने धौरहरा निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा में कहा कि विपक्ष दल सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले दावा करते हैं कि वे सत्ता में आए तो अनुच्छेद 370 वापस लागू करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री ने पूछा कि विपक्ष वाले ये भी बता दें कि क्या वे सत्ता में आए तो राम मंदिर को अस्पताल में भी बदलवा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले आप जानते हैं कि उन्होंने देश और प्रदेश का क्या हाल किया था। देश की पुलिस एजेंसियों को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बिना भेदभाव पूरे देश में हर एक गरीब को पक्का घर, शौचालय और नल से जल का फायदा पहुंचाया है, जबकि विपक्षी सपा, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के शहजादों के लिए अस्तित्व की मजबूरी बन गई है। अब SC, ST, OBC को भी हर योजना का लाभ पहुंच रहा है और इसलिए गरीब हो या SC, ST, OBC, ये सारे वर्ग कांग्रेस और इंडी गठबंधन से छिटक चुके हैं और वे भाजपा के साथ आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने सपा, कांग्रेस के परिवारवाद और वोट बैंक की राजनीति पर हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता बीते लोकसभा चुनाव के दौरान मंदिर मंदिर जा रहे थे और लेकिन जब 500 साल बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना तो कांग्रेस ने निमंत्रण भी ठुकरा दिया। प्रभु श्री राम के बाद प्रधानमंत्री ने लीलाधारी श्री कृष्ण पर भी कांग्रेस सपा के दोहरे मापदंड का हमला किया और उन्होंने कहा कि जब समुद्र के नीचे डूबी हुई द्वारिका में भगवान कृष्ण को मोरपंख अर्पित कर पूजा की तो इसका भी विपक्षी दल मजाक बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 में एक चाय वाले के बेटे ने परिवारवादियों द्वारा स्थापित कुप्रथा को तोड़ दिया था। इससे पहले सिर्फ परिवार के लोग ही प्रधानमंत्री बनते थे। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने कहा कि 75 साल पहले जब देश के विद्वान लोग संविधान बना रहे थे तब संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन अब सपा, कांग्रेस, ये सारी पार्टी SC, ST, OBC का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो आने वाला 5 साल ही नहीं 25 साल का रास्ता बना रहे हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 1000 साल के लिए सशक्त हो, वो उसकी नींव तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सपा, कांग्रेस वाले अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए खप रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर 7 मई को होने वाले मतदान के प्रचार का शोर रविवार की शाम को थम गया। प्रचार के अंतिम दिन भी सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीट पर मतदान होना है, जिसके लिए 1331 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के धर्मावरम और तेलंगाना के आदिलाबाद और निजामाबाद में चुनाव प्रचार किया। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जगन मोहन रेड्डी के शासनकाल में आंध्र प्रदेश के विकास की गाड़ी पटरी से उतर गई। अमित शाह ने जगन रेड्डी के शासनकाल को तेलुगु भाषा के अस्तित्व के लिए खतरा बताया। भुवनेश्वर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने ओडिशा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी का संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी किया। JP नड्डा ने महिला उत्पीड़न में ओडिशा को नंबर 1 बताते हुए कहा कि महिला उत्पीड़न में दुष्कर्म, हत्या में बीजू जनता दल के नेता भी शामिल हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित किया और कांग्रेस द्वारा PV नरसिम्हा राव को उचित सम्मान नहीं देने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल के सुजापुर में जनसभा को संबोधित किया। खड़गे ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में उनकी सरकार बनने पर आदिवासियों और मनरेगा मजदूरों को उनका हक दिया जाएगा।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल में बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। नई दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने कहा कि भाजपा को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर संदेश खाली की घटना को पैसे देकर सजाया गया करार दिया। पश्चिम बंगाल में नादिया के कृष्णनगर में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि संदेश खाली का मुद्दा बंगाल के लोगों को अपमानित करने के लिए खड़ा किया गया है। तेलंगाना की सिकंदराबाद लोकसभा सीट से बीआरएस उम्मीदवार थेगुल्ला पद्मराव ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण से पहले आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह समेत कई अन्य नेता इसमें बीजेपी में शामिल हुए हैं। इंदौर लोकसभा सीट से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद अक्षय कांति बम ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अक्षय कांति बम ने कहा है कि कांग्रेस से उन्हें कोई समर्थन नहीं मिल रहा था और उनका जनसंपर्क बार बार रद्द किया जा रहा था, जिसके कारण उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वो पार्टी की राष्ट्रीय मीडिया संयोजक थी। त्यागपत्र देने के बाद राधिका खेड़ा ने कहा कि उन्हें अयोध्या में रामलला के दर्शन की वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रताड़ित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रति कांग्रेस पार्टी के प्रेम पर सवाल खड़े किए। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान देश में चल रहे लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो लोकसभा के चुनाव को प्रभावित कर सके। राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर पर बलपूर्वक कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि पीओके के लोग अपनी इच्छा से भारत में शामिल होना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके के लोगों को कश्मीर में हुआ विकास दिखाई दे रहा है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सेना के अपमान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। 1962, 1965 और 1971 के युद्धों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने चुनाव जीतने के लिए युद्ध किए। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने बेहद विवादित बयान दिया है। चन्नी ने इस आतंकी हमले को स्टंटबाजी बताया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान की आलोचना की जा रही है। चन्नी के इस बयान को सैनिकों का अपमान बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर शनिवार को हुए आतंकी हमले के मद्देनजर पुंछ जिले में भारतीय सेना के जवानों द्वारा कड़ी सुरक्षा की जा रही है। डीआईजी, एसएसपी, जीओसी समेत अन्य अधिकारी क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पुंछ के कई इलाकों में फ्लैग मार्च भी निकाला। मुंबई के साथ साथ पूरे देश के लिए एक काले अध्याय के रूप में दर्ज 26/11 की घटना पर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार के बयान से राज्य की सियासत के साथ साथ देश की सियासत में भी हंगामा मच गया है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते के पूर्व प्रमुख आईपीएस हेमंत करकरे को 2008 के मुंबई हमलों के दौरान पाकिस्तानी आतंकियों ने नहीं मारा था। उन्होंने कहा कि आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे की हत्या जिस गोली से हुई वो कसाब या आतंकियों की तरफ से नहीं चली थी, बल्कि एक पुलिस अधिकारी के हथियार से चली थी। विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया है कि इस मामले में विशेष सरकारी वकील और मुंबई उत्तर मध्य से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार उज्जवल निकम ने पूरे तथ्य को दबाया है और उनके इस बयान के बाद से बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस अपने खास वोट बैंक को खुश करने और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने 26/11 के आतंकियों को क्लीन चिट देकर यह बात साबित कर दी। मुंबई एटीएस के पूर्व प्रमुख हेमंत करकरे को लेकर कांग्रेस नेता के बयान पर भाजपा आक्रामक हो गई है और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और उसके चेहरे पर से नकाब भी उतरता चला गया। कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला ने भी कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि बयान बिल्कुल अशोभनीय है।
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अपमान को लेकर विवाद जारी है। इस मामले में सपा के बहुत से कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि मैनपुरी के करहल चौराहे पर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर सपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा लगाया। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने अपहरण मामले में कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना को 4 दिन की एसआईटी हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। गुजरात पुलिस ने आतंकी साजिश के आरोप में एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बताया है कि पकड़ा गया मौलवी भाजपा नेताओं और 3 हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश कर रच रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 35 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और यह आत्मसमर्पण लोन वर्राटू यानी कि नक्सली पुनर्वास योजना के अंतर्गत हुआ है। मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में रन फॉर वोट मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में एक मैराथन का भी आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने जोर शोर से भाग लिया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी जिले बलरामपुर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने वोट देने के लिए जागरूक करने के लिए घर घर जाकर साल के पत्ते और पीले चावल बांटे हैं। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच बनाई पाव भाजी लाजवाब। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। एमडीएच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और इसमें 23 देशों के चुनाव प्रबंध निकायों से 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने के लिए मुख्य सेवक 10 मई तक यात्रियों के लिए भंडारे की व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 250 सेवादारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश के अधिकतर हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है और ओडिशा में पिछले 2 सप्ताह से भीषण गर्मी पड़ रही है और कई इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भुवनेश्वर और कटक जैसे शहर अभी भी लू की चपेट में है। राज्य ने अब तक आधिकारिक तौर पर लू से 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं स्कूलों को बंद करने का भी आदेश दिया गया है। छात्र ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। केरल और दक्षिणी तमिलनाडु में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अब केरल के दक्षिणी इलाकों में समुद्र में ऊंची लहरें उठना शुरू हो चुकी हैं। राज्य के कोल्लम और आलप्पुझा जिलों में समुद्री किनारे की सड़कें भी अब जलमग्न हो गई हैं। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के घर भी खाली करवा लिए गए हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के चलते अब तक किसी भी प्रकार की जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। मौसम विभाग ने बीते हफ्ते शुक्रवार को रेड अलर्ट घोषित कर दिया, लेकिन इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन ने इस शनिवार ऑरेंज अलर्ट में इसे बदल दिया था। ये पहली बार है कि जब कल्ला कडल के लिए पहली बार ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल ये समुद्र में अचानक उफान आने की घटना है जिसके कारण तटीय क्षेत्रों में तेज लहरें उठती हैं। मौसम विभाग ने यह ऑरेंज अलर्ट आज रात 11:30 बजे तक के लिए जारी किया है। भारत और भूटान के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में समीक्षा बैठक हुई है। बता दें कि ये बैठक भूटान के शहर फुएंत शोलिंग में और भारत के शहर जयगांव की सीमा पर व्यापार के लिए बुनियादी ढांचे की समीक्षा के लिए की गई। देश की रक्षा निर्यात तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। भारत ने 84 देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेचकर यह चमत्कारिक लगने वाला लक्ष्य हासिल किया है और इस दिशा में सिर्फ एक वित्त वर्ष में 32.5% का उछाल आया है।
सरकार ने रविवार को कहा कि भारत में खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों के लिए सबसे कड़े मानदंड हैं। इसके साथ ही खाद्य नियामक FSSAI ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि मसालों और जड़ी बूटियों में उच्च स्तर के कीटनाशक अवशेषों की अनुमति है। दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकस्टोन के समर्थन वाली आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का IPO 8 मई को खुलने जा रहा है। देश में पारा चढ़ने के साथ ही बिजली की बढ़ती मांग के बीच 184 तापीय बिजली संयंत्रों में मानक के मुकाबले 68% कोयले का भंडार है और इन 184 संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 211 गीगावाट है। पहली वी रेडी रिपोर्ट 25 सितंबर 2024 को जारी की जाएगी। बिजनेस रेडी रिपोर्ट विश्व बैंक समूह के पूर्व डूइंग बिजनेस इंडेक्स की जगह लेगी। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025 से 26 तक $300 अरब पर पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इससे सेमीकंडक्टरों की मांग बढ़कर 90 से $100 अरब पर पहुंच जाएगी, जिसमें घरेलू मोबाइल विनिर्माण की सबसे ज्यादा इसमें योगदान होगा। दवा निर्माता कंपनी सिप्ला और ग्लेनमार्क ने विनिर्माण संबंधी समस्याओं के कारण अमेरिकी बाजार से अपनी दवाएं वापस ले ली हैं। अरबपति निवेशक वॉरेन बफे ने कहा है कि भारतीय बाजार में अनखोजे अवसर हैं जिन्हें उनके समूह की होल्डिंग कंपनी बर्कशायर हैथवे भविष्य में तलाशना चाहेगी। मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू पिछले कारोबारी हफ्ते कंबाइंड रूप से 68,417.14 करोड़ से कम हुई है और इसमें सबसे कम भारत एयरटेल रही है। स्वीडन की पुलिस ने कहा है कि वे यूरोविजन गीत प्रतियोगिता के 2024 संस्करण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसका पहला सेमीफाइनल मंगलवार 7 मई को और ग्रैंड फाइनल 11 मई को लाइव प्रसारित किया जाएगा। उत्तरी मैसेडोनिया में ईसाई धर्म के लोगों ने सेंट जॉन द बैप्टिस्ट मठ में इकट्ठा होकर ईस्टर विजिल मनाया। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, इंडिश का जर्नी और जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग यूरोप के दौरे पर होंगे और इस दौरान वो अगले 6 दिनों तक यूरोप के कई देशों का दौरा करेंगे। मैडोना ने ब्राजील के कोपाकबाना समुद्र तट पर एक निःशुल्क संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें रियो डी जेनेरियो का रेत का विशाल क्षेत्र अपने प्रशंसकों की भीड़ से भरे एक विशाल डांस फ्लोर में बदल गया। कार्यक्रम में लगभग 1.6 मिलियन लोगों ने हिस्सा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस के एक गेट से गाड़ी टकरा गई और इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। इस मामले को एक सामान्य दुर्घटना के तौर पर देखा जा रहा है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन पुलिस फोर्स ने रविवार को बताया है कि उसने रसोई के छुरे से एक व्यक्ति को घायल करने वाले किशोर को गोली मार दी, जिसका बाद में उसकी मौत हो गई।
ब्राजील के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण हालात खराब हो गए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 58 लोगों की मौत हो गई है। वहीं करीब 70,000 से ज्यादा लोगों ने अपना घर छोड़ना पड़ा है। मिस्र के काहिरा में जारी महत्वपूर्ण संघर्ष विराम वार्ता में प्रगति का कोई संकेत नहीं है। वहीं हमास और इजराइल अपनी मूल मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मयंक यादव पेट के निचले हिस्से की मांसपेशी में चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग में अब आगे नहीं खेल सकेंगे। पोलैंड की ईगा स्वांतेक ने मैड्रिड ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने फाइनल मुकाबले में आर्यन सबालेंका को 7-5, 4-6, 7-6 से शिकस्त दी। ये पहली बार है जब स्वांतेक ने मैड्रिड ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। स्वांतेक के करियर का ये 20वां खिताब है। इटली के यानिक सिनर ने इटालियन ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है और इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के रूप में जीता था अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब। रियल मैड्रिड ने 36वीं बार ला लीगा का खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम ने यह कामयाबी बार्सिलोना की जिरोना के हाथों 4-2 से मिली हार के बाद हासिल की है। रियल के लिए जूड बेलिंघम का प्रदर्शन बेहद असरदार रहा है और जिन्होंने 26 ला लीगा के मैचों में 18 के टीम में यहां पर गोल किए हैं। रियल मैड्रिड के कोच कार्लो एंचिलोटी ने जीत पर अपनी खुशी जताई है और बोला है कि सपने के सच हो जाने जैसी रही है ये जीत। खिताबी जीत के बाद रियल मैड्रिड ने फैंस में दौड़ी खुशी की लहर, सड़कों पर निकलकर जमकर मनाया जीत का जश्न। मेजर लीग सॉकर में लियोनेल मेसी का दिखा दम। मियामी की ओर से खेलते हुए मेसी ने 5 गोल असिस्ट किए जबकि 1 गोल करने में सफलता हासिल की। मियामी ने न्यूयॉर्क रेड बुल्स को 6-2 से शिकस्त दी। सऊदी प्रो लीग के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दमदार प्रदर्शन। अल नस्र की ओर से खेलते हुए लगाई हैट्रिक। अल नस्र ने अल वेहदा को 6-0 से दी मात। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने वोल्वरहैम्पटन वांडरर्स की टीम को 5-1 से हराया। जीत में चमके अर्लिंग हालांड जिन्होंने मैच में 4 गोल किए। प्रीमियर लीग के ही एक अन्य मुकाबले में आर्सेनल ने बॉर्नमाउथ को 3-0 से हराया और जीत के साथ ही आर्सेनल ने शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया। पूर्व ओलंपिक सदस्य शेख अहमद पर आईओसी ने लगाया 15 साल का प्रतिबंध। नियमों के उल्लंघन के चलते हुई कार्रवाई। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में शामिल हुए देओल ब्रदर्स ने शो में जमकर मस्ती की। शो में सनी देओल ने कहा कि जब से उनके बेटे करण ने अपनी प्रेमिका दिशा आचार्य से शादी की है, उनके परिवार की किस्मत बदल गई है। निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने स्ट्रीमिंग शो हीरा मंडी द डायमंड बाजार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया शेयर की है। सीरीज की एक पाकिस्तानी डॉक्टर ने भी जमकर आलोचना की। अब इस कड़ी में निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री भी शामिल हो गए हैं। विवेक ने एक्स पर शो की आलोचना के लिए एक पाकिस्तानी डॉक्टर की प्रशंसा की। एक्टर बॉबी देओल ने बताया कि उनका मानना है कि ऑन स्क्रीन उनके पापा और अपने जमाने के जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र जितना रोमांटिक कोई दूसरा नहीं है। अक्षय कुमार ने राजस्थान के अजमेर से जुड़े तीर्थराज पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन किए। बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी की आने वाली फिल्म भैया जी 24 मई को रिलीज होगी। आरती सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की जिनमें उनके पति नजर आ रहे हैं और वो अपनी पहली रसोई बना रहे हैं। चंदू चैंपियन फिल्म में नए लुक और रोल में कार्तिक आर्यन को देखने के लिए लोग इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। इस बीच कार्तिक आर्यन ने फिल्म में से एक झलक उसमें दिखाई है और कार्तिक आर्यन ने अपने सोशल मीडिया पर स्टूडियो में डबिंग करते हुए कैप्शन में लिखा, बस थोड़ा सा इंतजार, चंदू आ रहा है, ट्रेलर डब। 26 अप्रैल से कौन बनेगा करोड़पति 16 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हर रोज एक नए सवाल के साथ हाजिर हो रहे हैं। बिग बी ने अपने दर्शकों से नवा क्वेश्चन पूछा है। राकेश बेदी एक बार फिर मुश्किल में फंस गए हैं। उनकी पत्नी साइबर फ्रॉड का शिकार हुई हैं। कहा जा रहा है कि उनके बैंक अकाउंट से करीब 5 लाख रुपए निकाले गए हैं। सुष्मिता सेन ने बॉम्बे फैशन वीक में अपने स्टाइल का जलवा बिखेरा। दुल्हन की तरह एक्ट्रेस ने घूंघट ओढ़े स्टेज पर एंट्री ली। हाथों में कलीरे और बालों में गजरा लगाए सुष्मिता खूब जच रही थी।
सुनिधि चौहान ने देहरादून के एक कॉलेज में परफॉर्मेंस दी। इस दौरान उनके ऊपर भीड़ में से किसी शख्स ने बोतल फेंकी। हालांकि इस पर सिंगर ने गुस्सा नहीं बल्कि मजेदार तरीके से रिएक्ट किया। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।